Morning students, I hope you all are doing well at your places, and today we'll be studying about verbs. What are verbs? Action doing words are known as verb. Basically जब हम action कर रहे होते हैं, reading, writing, speaking, dancing and drawing, whatever activity, whatever action that you are taking place in your day-to-day lives, all these are verbs. And verbs basically क्या होती है? क्रिया. किसी काम का करना या होना उसी को हम बोलते हैं क्रिया. So let's just begin with this kriya, that is verb. Action doing words are known as verb. So let's just begin. Title of our chapter is of course the verb. You have to circle the words, action words. जैसे कि अब आप देख सकते हैं कि action words क्या हैं. Come एक action word है, go action word है, write एक action word है, laugh action word है, bark action word है. बाकी सब क्या है? This you, what is you? You is of course what? It's a pronoun. ये सब क्या है? नाम है. ये cat, dog, ये सब common nouns हैं. नाउ जस्ट रीड एंड अंडरस्टैंड. ज्योति हेल्प हर मदर इन द किचन. ज्योति जो है अपनी मॉम की किचन में हेल्प करती हैं. 3 and 3 मेक 6. 3 और 3 क्या मिलके बनते हैं? 6. ही कम फ्रॉम दिल्ली, वो दिल्ली से आए. शी गोज टू स्कूल, वो स्कूल गई हैं. दे फील सॉरी फॉर देयर मिस्टेक, वो अपनी गलती के लिए सॉरी फील कर रहे हैं. सो इन द अबव सेंटेंसेस दिस हेल्प, मेक, कम, गो, फील, ऑल दीज आर वर्ब्स. एंड बिकॉज दीज वर्ब्स से समथिंग अबाउट दी सब्जेक्ट्स, कुछ ना कुछ सब्जेक्ट्स के बारे में बोल रही हैं. Verb is mainly a doing word. कोई भी एक action word, it says that something or you can say somebody does an action. कोई भी चीज action करते हैं. Such a verb is known as action verb. और उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? Action verb. जैसे कि words be like. Words कुछ होते हैं be words जिनको हम बोलते हैं is, are, am, was, were, ये be होते हैं. Have जो होते हैं has, have, had, ये सब भी verb है. They tells us that something or something, somebody or something has done it, और वहां पे कुछ हुआ है. जैसे कि he is an intelligent boy. My uncle has a car. मेरे अंकल के पास कार है और वो बहुत इंटेलिजेंट है. वर्ब इज नॉट ऑलवेज वन वर्ड. हमेशा एक वर्ड नहीं होती. इट कंसिस्ट मोर देन वन वर्ड. जैसे कि दे आर प्लेइंग क्रिकेट. अब ये देखिए बी वर्ब भी है और क्या है अपना वर्ब तो है ही. ही हैज बीन रीडिंग अ न्यूज़पेपर सिंस मॉर्निंग. ही हैज बीन रीडिंग अ न्यूज़पेपर. सो दस वी कैन से दैट वर्ब क्या होती है? इट बेसिकली इट एक्सप्रेस एन एक्शन एंड ऑफ कोर्स द स्टेट ऑफ बीइंग, और यू कैन से पोजेशन. राइट नाउ कम्स टू द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द वर्ब. सम वर्ब्स होते हैं जिनके पास ऑब्जेक्ट्स होते हैं. जस्ट रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस. दैट द चाइल्ड ईट व्हाट, वट एवर यू वॉन्ट टू राइट. द चाइल्ड ईट बनानास, चॉकलेट्स, वट एवर, ये सब क्या है? ऑब्जेक्ट है. द चाइल्ड ईट इट्स डिनर, ऐसा करके. तो दिस सेंटेंस इज इनकम्प्लीट. यू विल डेफिनेटली वॉन्ट टू नो कि बच्चा क्या खाता है. वॉट चिल्ड्रन ईट. द वर्ड ईट शुड बी फॉलोड बाय सम वर्ड जो कि हमारा कंप्लीट सेंस बताए. सो वी कैन री राइट दैट चाइल्ड ईट्स फ्रूट, बच्चा फल खाता है. राइट अबव सेंटेंसेस में व्हाट डू यू ईट, वो एक पूछ रहे हैं कि व्हाट डू यू ईट, हम क्या बता रहे हैं? फ्रूट्स. तो फ्रूट्स क्या है? ऑब्जेक्ट है. और किसका? वर्ब का, जो है ईट. तो वर्ब्स दे नीड सम वर्ड जिससे कि वो एक कंप्लीट सेंस बना सके. सो वर्ड्स दैट आर एडेड टू द वर्ब्स एंड विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस, जो कि वर्ब में ऐड होके उनका एक कंप्लीट सेंस बनाते हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं. देयर आर टू टाइप्स ऑफ वर्ब. फर्स्ट इज ट्रांजिटिव एंड सेकंड इज इंट्रांजिटिव, जिसको हम अकर्मक और सकर्मक क्रिया बोलते हैं. यू जस्ट रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस. द गर्ल्स एट एन एप्पल, बच्चे जो है सेब खाते हैं. द बॉय लाफ्ड, बच्चे लाफ करते हैं. आई एम वेटिंग फॉर वाशु टू कम होम, कि वो जल्दी से घर आए, एंड देन वी विल मूव. तो फर्स्ट सेंटेंस में जो वर्ब एट है, इट रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट. अब हमें क्या चाहिए? ऑब्जेक्ट चाहिए कंप्लीट करने के लिए. भाई क्या खाता है? एप्पल खाता है. तो जिसमें ऑब्जेक्ट प्रेजेंट होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? ट्रांजिटिव वर्ब. और जिसके अंदर ऑब्जेक्ट नहीं होता है, सेकेंड सेंटेंस में द वर्ब क्या है? लाफ. उसको कोई ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए, बिकॉज इट मेक्स अ कंप्लीट एंड अ गुड सेंस. और इसीलिए सच वर्ब्स आर नोन एज इंट्रांजिटिव, जिसको हम सकर्मक क्रिया बोलते हैं. थर्ड सेंटेंस में वर्ब है एम. एम की खुद की कोई फॉर्म नहीं है, वो सेंटेंस ही बना रहा है खुद. रादर इट लिंक्स विद अ मेन वर्ब. जैसे कि वेटिंग इट दिखा रहे हैं दूसरे वर्ब के साथ लिंक दिखा रहे हैं. हेंस इट इज नोन एज एन ऑक्सिलरी, और यू कैन से हेल्पिंग वर्ब है. राइट देयरफॉर इट इज क्लियर. देखिए जो ट्रांजिटिव वर्ब्स होती हैं उनको ऑब्जेक्ट चाहिए होता है टू मेक अ कंप्लीट सेंस, और दूसरे हाथ पे जो इंट्रांजिटिव होते हैं उनको कोई ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए होता है टू मेक अ कंप्लीट सेंस. राइट तो कुछ वर्ब्स होती हैं थ्री टाइप्स की, जैसे कि ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव एंड ऑक्सिलरी. ऑक्सिलरी वर्ड जहां आता है वही हमेशा होता है हेल्प. राइट ही कॉट द बॉल, उसने बॉल को कॉट कर लिया. अब ये बॉल क्या है? ऑब्जेक्ट. शी ओपन द डोर, उसने डोर खोल लिया, ये क्या है? ऑब्जेक्ट. सम क्रिएचर स्विम, कुछ क्रिएचर्स हैं वो स्विम करते हैं. अब ये नहीं बोला कि वो कैसे स्विम करते हैं. द सिक मैन वेप्ट, जो सिक मैन है वो रो रहा था. डज शी लिव लोकली, क्या वो लोकली रहती है? एंड आई एम रीडिंग. इसमें कोई भी हेल्पिंग वर्ब, इसमें हेल्पिंग वर्ब है, दैट इज यहाँ पे आप देख सकते हैं लिव लोकली एंड एम. राइट so there is a short recap that a verb is a word which is used to express an action, or you can say possession.
word which is added to the verb and it makes a complete sense, उसी को हम क्या बोलते हैं? Object और verb तीन type की होती है, transitive, intransitive and auxiliary. Moving on to the exercise, first we'll be doing the correct options. A verbs tells us the action. Oh, action बताते हैं. The verbs are of dash types. They are of three types. Transitive verbs को क्या चाहिए होता है? Object चाहिए होता है और some creatures swim. इसमें verb कैसी है? That is intransitive, right? Now you have to complete the following sentences by using object. He wrote with pen. वो pen के साथ लिखता है, right? Many children eat fruits. The driver stopped at the station, right? The teacher speaks politely, right? The doctor treated the patient. My mother cooked delicious food. This is just what I am thinking. You can also write it on your own by using your mind, because over here in the brackets there is verb is given. The cow gives us milk and Aman reads storybook, or you can say कुछ भी, आप कुछ भी लिख दीजिए. Aman reads a book, कुछ भी लिख दीजिए आप, right? So that was all about verbs. Please make sure that you understood this, and whatever source you are reading, please make sure that you will underline all those verbs that came across and just write down in your respective notebooks. And please keep smiling and stay blessed. Thank you.